नमस्कार दोस्तों। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की तीसरी क्लास है। इससे पहले दो क्लास हो चुकी हैं, जिसमें पहली क्लास में हमने सभी फार्मूला के बारे में बताया था और उसकी दूसरी जो क्लास थी उसमें हमने 8.1 बताई थी और उसमें कुछ फार्मूले भी थे। तो कुछ समस्या की वजह से वो पूरी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी और आज मैं चाहता हूँ कि ये 8.2 पूरी कंप्लीट की जाए और कुछ सवाल 8.1 के भी हैं, तो उनको पहले देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में 8.2 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक उसमें कंप्लीट हो गया था। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 कह रहा है कि यदि सेक थीटा, इसमें कह रहा है कि यदि सेक थीटा इक्वल 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। देखो, सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है और कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हो गया कि वो कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल क्या होगा और कॉस थीटा इक्वल क्या होगा, टेन थीटा इक्वल क्या होगा, कोसेक थीटा इक्वल क्या होगा, साइन कोस टेन कोसेक सेक, तो यही है, और कॉट थीटा इक्वल क्या होगा। इन सभी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, हमें ये पता होना चाहिए कि सेक इक्वल होता क्या है। हमने सभी को पहले ही बता रखा, पहली क्लास में भी, दूसरी क्लास में और इसमें भी बता रहे कि एक फॉर्मूला होता हमारा लाल बटे कक्का, ठीक है। तो ये लाल बटे कक्का होता क्या है, यानी कि साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, यानी कि सेक बराबर क्या हो गया, कर्ड बटे आधार, ठीक है ना। तो हम एक बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये हमारा थीटा, ये है ए बी और सी, तो इसमें कर्ड बटे लंब। इसके लिए देखो कर्ड क्या होगा ये और लंब क्या होगा ये। तो यहां से हमें ये चीजें मिल गई, यानी कि हम यहां से करते हैं इसको सॉल्व। हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो लिख लेते हैं इसको कि सेक थीटा इक्वल 13/12 इक्वल ये कर्ड अपॉन, सॉरी गलत गलत गलत, सेक थीटा इक्वल साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, यानी कि सेक जो आ रहा है कर्ड अपॉन आधार होता है, गलत कर दिया सॉरी, कर्ड अपॉन आधार, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कर्ड अपॉन आधार, यानी कर्ड अपॉन आधार, ठीक है। अच्छा, कर्ड यहां से कितना मिल गया हमें, 13 लिख दो, आधार यहां मिल गया, ठीक। अब उसके बाद में हमें एक साइड नहीं मिली है, वो है इसका लंब। तो हम निकालते हैं, लिखते हैं त्रिभुज EBC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ड का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर। BC है कितना हमारा 13 का स्क्वायर इक्वल AC हमको पता नहीं, निकालना है, प्लस AB हमको पता है 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर का इधर लेके आएंगे तो ये 13 है कितना, एंड 13 का स्क्वायर 169, 12 का इधर लेके आए तो कितना हो गया 144 इक्वल AC स्क्वायर। ये 169 में से 144 गया तो बचा कितना 25 इक्वल AC स्क्वायर। अगर हम से केवल AC निकालना चाहें तो कितना निकल के आएगा मेरा 5, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटा, इधर रूट चढ़ा, तो 25 जो होता है किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, ठीक है। चलिए, यहां से हमें इसकी एक ये साइड जो थी वो मिल गई हमें यहां से कितनी 5। आगे के हम सवाल अब पूरे देखते हैं, ठीक है। यानी कि अब देखते हैं हम साइन थीटा, साइन बराबर क्या होता है, यानी कि लंब बटे कर्ड, ठीक है, और लंब है कितना यहां से AC अपॉन कर्ड, कर्ड कितना है BC, AC दिया है हमारा 5 और जो BC है वो कितना है 13, तो पहले के तो आंसर ये आ गया। अब साइन के बाद में कॉस, कॉस थीटा बराबर, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ड। अब आधार है कितना मेरा AB
अपॉन कर्ड कितना है BC, ठीक है। तो AB है कितना 12 अपॉन BC कितना है 13। साइन कॉस टेन देखते हैं, तो जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी जाके वो क्या आएगी जाके, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। अब थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं, तो लंब यहाँ पे कितना है 5 और बटे आधार कितना है 12। अगला साइन कोसेक देखते हैं, जो कोसेक थीटा आएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ड बटे लंब, यानी कि कर्ड है कितना है इसका 13 और अपॉन लंब कितना है 5, और जो तुम्हारा लास्ट बचा हुआ है कॉट, तो चाहो तो इसको यहाँ लिख दो कि कॉट थीटा बराबर होता क्या है, कॉट बराबर होता है आपका आधार अपॉन लंब, और आधार है कितना है इसका 12 और अपॉन लंब कितना है 5। तो ये सब आपके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। चाहो तो इसकी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। तो अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ये दो कॉट थीटा इक्वल 7 अपॉन 8, क्वेश्चन नंबर है आपका 7, छठवां क्वेश्चन हाँ रह गया है, ठीक है। चलो इसको करवा देंगे, कोई खास क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल cos B, तो दिखाइए कि एंगल A इक्वल एंगल B, ठीक। इसको 90 माइनस थीटा से करेंगे जाके, आसानी से दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और वो हो जाएगा, ठीक है। चलो करवा देंगे ना इसको भी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन छोड़ के भी चलो, लेकिन कोई बहुत खास भी नहीं है वो। कॉट थीटा इक्वल 7 अपॉन 8, कॉट थीटा इक्वल 7 अपॉन 8। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है हमारा 1 प्लस साइन थीटा, मैं प्लस साइन थीटा फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में है हमारा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। पहला तो ये सवाल दिया। दूसरा इसी में कह रहा है कि हमें वैल्यू निकालनी है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्वेश्चन मार्क, और इसके इक्वल भी क्वेश्चन मार्क। ये दो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इन दो वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, वही चीज कि क्या लाल बटे कक्का, कोट बराबर होता क्या है आधार बटे लंब। यहाँ पे बनाओ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पाया क्या, ये हमने बना लिया मान लो एनवी थीटा। अब ये क्या है लंब अपॉन वो आधार बटे लंब, तो इस एंगल के लिए आधार तो क्या होगा ये 7, ये क्या हो गया 8, ये इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी। अच्छा 7 अपॉन 8 ही है कि या कुछ और दिया है, हाँ ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी BC, करते हैं इसको सॉल्व, यानी कि जो हमारा जो BC का स्क्वायर आएगा वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर के। तो ये हमारा BC स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64 और ये होता है कितना 49। इन दोनों को हमने किया ऐड, तो 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, 111, 113 सॉरी यही होगा, ठीक है। कहीं गलत तो नहीं कर रहे क्या, आधार बटे, ठीक है। अगर हम केवल यहाँ से BC निकालना चाहें तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा, केवल BC निकाला सॉरी, इधर से स्क्वायर हटाया तो ये रूट हो गया कितना 113। अब 113 चूंकि ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ठीक कोई बात नहीं। तो ये जो वैल्यू आ गई हमारी
जो इसका कर्ड आया जाके तो 113 आया जाके। अब इस वैल्यू को उसमें रखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी दूसरा, पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है सॉल्व, लेकिन जब हमें वहां से वैल्यू दी गई है तो हम इसके अनुसार ही इसको करेंगे। करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, साइन बराबर क्या होता है, यानी कि लंब बटे कर्ड। लंब है कितना इसका 8 और बटे कर्ड कितना है √113। ठीक, पहले ब्रैकेट की बात हो गई। दूसरे ब्रैकेट में कितना 1 माइनस और साइन थीटा की वैल्यू फिर से वही रहेगी 8/113 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ड। आधार है कितना इसका 17, सॉरी 7 बटे √113। वैसे इसमें आ जाएगा 1 प्लस 7/√113। ठीक, करते हैं इसको सॉल्व। देखो ब्रैकेट में जब एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो तो क्या होता है कि एक इसका फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी होता क्या है, एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो क्या रहेगा 1 रहेगा, और माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर तो कितना हो गया 64। ठीक है ना, और ये √113 का स्क्वायर कितना होता है, ये 113 ही रहेगा क्योंकि केवल रूट हटेगा यहाँ से। वैसे यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और माइनस, सॉरी यहाँ पे एक जगह माइनस होगा, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे जो 7 का स्क्वायर हो जाएगा वो कितना होगा 49 और अपॉन जे यहाँ से √113 का स्क्वायर कितना होगा केवल 113। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। इसका इसमें मल्टीपल करो तो 113 113 में से अगर 64 के बच्चे कितना 49। ठीक है, ये बचा जाके 49 अपॉन कितना 113, और इनके बटे में इसमें से इसको घटाओ तो 113 में से 49 गए तो बच्चे कितना यहाँ से 64 और बटे कितना 113। अच्छा 113 से 113 कट गई तो यहाँ से कितना आया जाके 49 अपॉन 64। तो पहले का तो आंसर ये आ गया। दूसरे का जो क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें दिया गया है, कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करो। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अच्छा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा क्या, जब कॉट की वैल्यू ये दे रखी है तो केवल कॉट की वैल्यू ये, तो स्क्वायर वैल्यू स्क्वायर चढ़ा दो तो 7/8 और इसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। ठीक है, इसकी एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नहीं सॉरी 8, ये 7 था ना, हाँ 8। देखो 8 में कह रहा है कि 3 cot a = 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। ठीक है, देखते हैं इसको। हमें इसमें दोनों तरफ से जांच करनी है। पहले हम लेंगे LHS को और फिर लेते हैं RHS को, और उससे पहले हम बनाते हैं इसमें का एक राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बिना तो भैया होना असंभव है। क्वेश्चन नंबर है NCERT की, ये चैप्टर चल रहे हैं आपके, ऐसे वैसे मैथ से नहीं पढ़ा रहा हूँ, NCERT, और NCERT के हमने सारा सिलेबस इसलिए लिया है क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो NCERT से ही बनते हैं। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो NCERT से बाहर जाते हैं। अगर बच्चा लगभग 70 से 80% भी नंबर केवल इसको ही पढ़ के ला सकता है। ठीक है, बाद बाकी का इसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट लगवाना चाह रहे और भी चीजें करवाना चाह रहे तो उनसे आसानी होगी आपको नंबर गेन करने में। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, देखो 8 में कह रहा है कि 3 cot a = 4,
3 cot A इक्वल 4। ठीक है, तो हमें जांच करनी है, तो जांच करो, क्या जांच करो कि 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमें वैल्यू दोनों को जांच करनी है कि क्या ये आपस में बराबर हैं, जबकि हमें ये दे रखा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर ये चीज दे रखी है तो हम करते हैं इसको सॉल्व किया, तो क्या केवल cot A इक्वल हम क्या 4/3 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये बन गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो ये एंगल है हमारा A, ये B है और ये है C। ठीक है, तो कॉट में होता क्या है, लाल बटे वही कक्का, तो साइन कॉस्टेंट कोसेक सेक कॉट, यानी आधार बटे लंब। तो इसके लिए आधार होगा वो कितना होगा 4 और लंब कितना होगा यहाँ से 3। ठीक है, अगर यहाँ से हम AC निकालना चाहें तो वही चीज कई बार भी कर चुके हो, अब तो छोड़ो, तो डायरेक्ट भी करना सीखो कि AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, जाके 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये कितना होगा 25। अब केवल ये तो आया AC स्क्वायर, अगर हम केवल AC निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा जाके 5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हम लेते हैं यहाँ से LHS। ठीक है ना, तो हमने लिया LHS, तो LHS को हमने सॉल्व किया, कितना 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये कितना होया 1 माइनस 10 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जाके लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि 3/4 अपॉन 1 प्लस फिर से, और इसका सॉरी स्क्वायर और है वैसे ही नीचे केवल प्लस है, तो 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा जाके 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है, आगे कितना आ जाएगा 16 में से 9 गई तो कितना बचा जाके 7। ठीक, 7/16 और फिर बटे में 16 और 9 कितना हो गया जाके 25। हाँ ठीक है, 25/16, 16 से 16 कट गया, यहाँ पे आया कितना 7/25। ये तो आया हमारा क्या LHS। अब हम सॉल्व करते हैं किसको, RHS को। तो हमारी जो RHS है, RHS की वैल्यू कितनी है यहाँ पे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, ये LHS और RHS वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आपको जान के थोड़ी सी आश्चर्य होगा कि ये हमारी भाभी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, LHS इक्वल RHS से वो निकाल लेती हैं, तो उन्हें बड़ा मजा आता है ऐसे सवालों में। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर देखो RHS को सॉल्व किया हमने, तो cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ड। अब यहाँ पे आधार है कितना इसके लिए, एंगल के लिए, ये एंगल के लिए 4 अपॉन कितना 5, इसका क्या स्क्वायर माइनस साइन, तो साइन की वैल्यू, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ड, तो लंब कितना है इसका 3 और बटे कर्ड कितना 5, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया जाके 16 अपॉन 25 और माइनस ये कितना 9 अपॉन 25। जब हमारी फ्रैक्शन क्या होती है, इसके डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, तो हम नोमिनेटर को एक बार सीधे से घटा देते हैं, 16 माइनस 9 अपॉन 25, यहाँ से आ गया कितना 7 अपॉन 25, और इतना ही क्या आया था आपका LHS। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि
LHS इक्वल RHS। अब वही कह रहा था कि जांच करो, हमारी जांच में क्या ये आया कि सही आया। अब आपको नोट कैसे करना है कि क्या क्या बना दिया, पहले तो ये क्वेश्चन नोट करना है, उसके बाद में फिर ये और उसके बाद में ये, ठीक है ना। जिस तरह से हमने लिखा है वैसे ही आपको नोट करना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका। चलो वीडियो पॉज करके ले लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A इक्वल 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बी समकोण दे दिया उसने। अगर देखो कर तो उसको अलग तरीके भी से कई तरीकों से क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल से संबंधित क्वेश्चन करवा रहा है, तो मैं सोच रहा हूं कि आप उसी तरीके से इसको करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कहा है कोण बी समकोण है, ठीक है। कोण बी समकोण है। हम पहले ही इसका एक यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। उसने कहा कि कोण बी समकोण है, हम इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। बी हमारा हो गया समकोण। यदि tan A, एंगल ए की बात कर रहा है, हम इसको एंगल ए ले रहे हैं, इसको सी ले रहे हैं, ठीक है। tan A इक्वल 1/√3। इसने दूसरी चीज पहले तो ये दे रखा है, दूसरी चीज दे रखी है कि tan A इक्वल 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किस किस के मान ज्ञात करने के लिए कह रहा, पहला इसने मान ज्ञात करने के लिए कह दिया है हमसे कि sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C। दूसरा क्वेश्चन इसमें कहा है उसने cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C। चलो ठीक है, देखते हैं। अब केवल अगर tan कहा है उसने, अब हम करते हैं इसको यहां से सॉल्व। ये बताओ जब tan A इक्वल दिया है 1/√3 तो tan बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। tan में लंब बटे आधार, तो इस एंगल के लिए लंब ये यानी 1 ये, और ये कितना √3। अगर ये मिल गया तो हम यहां से AC निकालें सबसे पहले, तो हमें AC का स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा जाके, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC का स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं है, AC का स्क्वायर BC कितना दिया 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना है AB स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, यहाँ से कितना 1 और यहाँ से कितना 3, तो ये हो गया 4। ये कितना AC स्क्वायर की वैल्यू थी, केवल AC अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। जो AC की वैल्यू हमें मिल गई जाके वो कितनी मिली जाके 2। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि sin A cos C प्लस cos A sin C, वैल्यू रखो उसके बराबर। sin बराबर कितना लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण, तो ये कितना हो गया 1/2 इंटू cos C। cos C का मतलब है इस एंगल में चलो, ठीक है। इसके लिए cos बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण। इस एंगल के लिए आधार क्या है ये, और कर्ण तो हमेशा चेंज होता ही नहीं है, तो फिर से क्या 1/2, और ये यहाँ पे क्या था प्लस cos A, इस एंगल के लिए cos A आधार बटे कर्ण,
यानी इसके लिए आधार ये और कर्ड ये, यानी कि √3/2 इंटू कॉस सी, वो साइन सी। तो इस एंगल पे आ जाओ, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ड। तो इस एंगल के लिए लंब कौन सा, ये, यानी कि √3/कर्ड, तो सेम वही रहेगा। अब इसको सॉल्व करो, तो 1 का मल्टीप्लाई में 1 तो 1 और 2 का 2 में तो 4 प्लस √3 का √3 में तो केवल 3। ठीक है, √3 का √3 में करोगे तो 3 आएगा, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा। ये ध्यान रखो कि अगर कभी मल्टीपल रूट का रूट में होता है तो वही संख्या केवल निकल के आ जाएगी और केवल एक बार लिखना पड़ेगा उसको, अपॉन में कितना 4। जब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो हम इसको जोड़ सकते हैं आसानी से। तो जोड़ने में क्या मिलेगा हमें, 3 और 1 4/4, भाग जा रहा है एक बार, तो आंसर आ गया इसका 1। पहले वाले का आंसर आया 1। दूसरे को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसी में ये है आपका cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A यानी कि cos बराबर, अच्छा एक जैसे ही सवाल थे, इसमें केवल प्लस था, उसमें माइनस था। ठीक है, नहीं कुछ चीजें हो सकती हैं चेंज, लेकिन चलो करते हैं। cos A, cos बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ड। ए वाली वैल्यू में आधार बटे कर्ड, यानी कि √3/2 इंटू कॉस सी। इसमें आ जाओ, कॉस इस एंगल के लिए कॉस बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ड। तो इस एंगल के लिए आधार क्या है, ये, और कर्ड तो वही रहेगा, यानी 1/2 माइनस साइन ए, साइन बराबर लंब बटे कर्ड। तो ए है ना, इस एंगल के लिए लंब ए, 1/2 इंटू साइन सी। तो इस पे आओ, फिर से क्या होता है, लंब बटे कर्ड। तो इसके लिए लंब क्या, ये कितना, √3/√2। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीपल करो, तो ये आएगा जाके √3/4 माइनस ये कितना आएगा जाके √3 कितना 4। दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। एक का आंसर आएगा 1 और दूसरे का आंसर आएगा जाके 0। ठीक है, ये एनसीईआरटी भैया क्लास चल रही आपकी, चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और मजेदार है, चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कोण पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। ठीक है, एक इन्होंने कोण की बात कर दी है कि एक कोण है, देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 10 फर्स्ट एक्सरसाइज का। ये है कोण समकोण, सीधा नहीं बना क्या, ठीक है सीधा नहीं बना तो मान लेना आप सीधा बना है बस। कोण क्यू है ये, और इसमें कह रहा है, चलो इसको हमने क्यू मान लिया, और तो कुछ इसमें कुछ कहा नहीं उसने। ठीक है, इसको मैं आर मान ले रहा और इसको मान ले रहा पी। ठीक, कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, जबकि पी क्यू बराबर 5। ये पी क्यू बराबर दे दिया उसने 5। ठीक है, पी क्यू बराबर 5 दे रखा है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करो। देखो ज्ञात क्या करना है मुझे, साइन पी कॉस पी और टेन पी, ये तीन हमें चीजें ज्ञात करनी है। ठीक, क्वेश्चन मार्क इन तीनों के बराबर में।
ये तीन चीजें हमें ज्ञात करनी है, जबकि उसने एक चीज कही है कि पी आर और प्लस क्यू आर इन दोनों को मिलाकर के कितना है 25 है, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं है कि पी आर कितना है क्यू आर कितना है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो लिख दो दिया है, दिया है देखो इसमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल तो लिख दिया मैंने 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर ये। हम यहां से एक काम करें, हम यहां से मान लें, माना पी आर इक्वल एक्स, हमने मान लिया कि पी आर इक्वल कितना है एक्स है, तब जो क्यू आर होगा हमारा क्यू आर, अच्छा ये टोटल जो वैल्यू थी यहां से लेकर के यहां और यहां से लेकर ये यहां तक वो थी 25, ठीक। अच्छा अब तो क्यू आर यहां से लेकर ये यहां तक क्यू आर कितना बचेगा, जब x उसमें से कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, x इसमें ऐड करते हैं एक्स कट जाएगा, 25 बचेगा। कि कुछ ही मान लो, आप तो ऐसे समझ के चलो कि यहां से लेकर के ये टोटल वैल्यू थी 25, इसमें से x अगर यहां तक है तो ये कितनी हो जाएगी 25 माइनस एक्स, ठीक है। तब ये ऐसे हो जाएगा जाके। अब हम चले पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय, देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ड का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर बराबर किसका होगा, इसके स्क्वायर के, यानी कि 25 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। हमें यहां से निकालो अब x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर खोलो तो 25 का स्क्वायर कितना होगा जाके 625 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में कितना 2ab, सॉरी माइनस में 2ab, माइनस में 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 डायरेक्ट कर दो, ये समझ में आया। देखो कितना होता है फॉर्मूले में, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a यानी 25 दूनी 50 b यानी 50x 2ab हो गया और प्लस यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर 25। अब करते हैं इसको, देखो एक्स स्क्वायर इधर आए तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये आपस में कैसे हो जाएंगे कट जाएंगे। अगर हम 50 को इधर लेके आए तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो 50x बराबर, और ये कितना हो गया 625 और 50 650, ठीक है। एक x जीरो से क्या कट गया जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 65/5 और 5 से कितनी बार गया 13 बार। x की वैल्यू हमें यहां से मिल गई कितनी 13। अब x की वैल्यू अगर है 13 तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम यहां से क्यू आर बराबर निकाल लो। देखो तो हमने क्यू आर को क्या माना था, क्यू आर माना था हमने 25 माइनस एक्स यानी कि 25 माइनस कितने 13, तो 25 में से 13 गए तो बचे कितने 12, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 12। अब सारी वैल्यू हमें पता चल गई, अब हम इसको निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, साइन पी बराबर निकाल सकते हैं, ठीक है, कॉस पी बराबर निकाल सकते हैं और टेन पी बराबर भी निकाल सकते हैं। चलो देखो अब इसमें करेंगे कैसे, तो साइन पी, तो वही फॉर्मूला कैसे, कौन सा, लाल बटे कक्का, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ड। तो इसमें जो लंब दिया है वो है कितना मेरा पी क्यू बटे कर्ड कितना है एक्स, तो ये कितना हो गया जाके पी क्यू यानी कि पी क्यू बराबर कितना 5 और एक्स कितना है 13, तो पहले तो आंसर ये हो गया। कॉस पी,
तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि जो इसके लिए आधार है वो कितना है, क्यू आर अपॉन कितना, पी आर। क्यू आर कितना 12 और बटे कितना 13। टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर लंब बटे आधार। नहीं 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 नहीं, गलत 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 कर दिया भैया, एक सेकंड रुको 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 रुको, क्या कर दिया ये हम जो निकाल रहे थे वो एंगल आर से निकाल दिया हमने, लेकिन इसमें पी की वैल्यू पूछ रहा है इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए निकालें तो साइन बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण, यानी कि इस एंगल के लिए तो लंब तो ये होगा जाके, तो इस एंगल के लिए क्या, क्यू आर अपॉन कितना पी आर, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 12 बटे 13। कॉस पी, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, तो इस एंगल के लिए आधार क्या होगा ये, यानी कि पी क्यू अपॉन कितना पी आर, तो पी क्यू है कितना 5 और बटे कितना 13। देखो कर्ण कभी चेंज होता नहीं है, आधार और लंब चेंज होते हैं, टेन पी टेन और लंब बटे आधार, तो इसके लिए इस के लिए लंब क्या होगा ये, यानी कि क्यू आर अपॉन इस आधार क्या होगा ये पी क्यू, तो इसके लिए ये कितना आ गया 12 बटे 5। तो ये आपके आंसर आ रहे होंगे, पहला दूसरा और तीसरा। इसका एक स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मतलब भूल गया था कि एंगल पी पूछ रहा है कि एंगल क्यू आर पूछ रहा है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा क्वेश्चन था, काफी लोग इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अटक जाते हैं, वो जहां अटकते हैं वहां नहीं अटके, वहां ध्यान नहीं रहा थोड़ा सा, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं अब आगे। देखो इसमें जो लास्ट क्वेश्चन दिया है वो इसमें मिसलिनियस वो सॉरी सत्य और असत्य बताया कहने के लिए बताया उसने। तो पहला इसमें दे रहा है, अब इसको तुम बुक से ही कर लेना, मैं बता दे रहा कि सत्य होगा असत्य होगा। कितने दिए गए हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 और 5। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या ये सही है? जो tan है, tan a की वैल्यू 1 से हमेशा कैसी कम होती है क्या? नहीं, गलत। जो tan की वैल्यू है वो 1 भी होती है, क्यों, कहां पर 1 होती है, 45 वैल्यू होती है ना 1, तो पहला आंसर क्या हो गया, गलत। दूसरा कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a इक्वल 12/5। देखो कोण ए के किसी मान के लिए जो sec है, sec a इक्वल 12/5 हो सकता है क्या? तो देख लेते हैं, ये एंगल है हमारा क्या ए, तो फॉर्मूला वही लाल बटे कक्का साइन कोस्टेन cos x यानी कर्ण बटे आधार। तो इसके लिए कर्ण कितना हो गया 12 बटे आधार, आधार कितना 5। तो ये तो नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक कर्ण कोई ऐसी डिजिट नहीं लेके आ रहा जिसके लिए यहाँ पे कोई एक पूर्ण डिजिट आ सके, आएगा भी तो किस में आएगा, रूट में आएगा, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। ये भी नहीं 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 सॉरी, क्या, जी बिल्कुल नहीं हो सकता, ये सही है, यानी कि ये भी आपका क्या है, किसी मान के लिए ये चीज नहीं हो सकती। कॉस ए, कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, कॉस क्या है, कोसेंट का एक संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल सही बात है, तीसरा क्वेश्चन सही है। चौथे में कह रहा है कि कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, गलत, गुणनफल नहीं होता है। किसी भी मान के लिए थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल 4/3,
5 होता तो होता, फिर तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। चलो अगली एक्सरसाइज देखते हैं, और ये एक्सरसाइज हो गई आपकी खत्म। आगे आता है एनसीईआरटी का 8 पॉइंट एक्सरसाइज है आपकी 8.2। तो 8.2 में पहला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है साइन 60 कॉस 30, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो इसके 4 ऑप्शन भी दिए हैं, नहीं ऑप्शन कहाँ दिए, सॉरी उनको सॉल्व करना है। कई तरीके से किया जा सकता है सॉल्व, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी लगा सकते फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमने किसका बताया था, साइन ए प्लस बी का, ठीक है। तो चलो वही फॉर्मूला लगा दो, और चाहो तो वैल्यू रख दो। फॉर्मूला जरूर लगाओ, क्योंकि फॉर्मूला लगाने से क्या थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा आता है पेपर में। दूसरा ये है कि आपको फॉर्मूला याद भी होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर्मूला एक, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये क्या हो जाएगा, जाके यहां से देखो, अगर हम यहां से ए इक्वल कितना ले लें 60 डिग्री, और बी इक्वल कितना 30। देखो जहां जहां पर ए है वहां वहां पर कितना है 60, और जहां जहां बी है वहां पे कितना है 30 है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि ए की जगह पे कितना रखते हैं 60, और बी की जगह पे 30। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जाके यहाँ से साइन 60 प्लस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 और 30 कितना हो गया, जाके साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा 1, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा सवाल जो इसी का सेकंड पार्ट दिया गया है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। हम इसको करते हैं सॉल्व। सॉल्व किया तो 2 tan 45 वैल्यू कितनी होती है 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू, cos 30 के लिए cos 60 की वैल्यू, और cos 60 की सॉरी sin 60 की वैल्यू वो कितनी होती है √3/2, या तुम याद कर सकते हो तो cos 30 की वैल्यू रख दो √3/2 इसका स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू फिर से √3/2 इसका स्क्वायर। तो ये यहाँ पे कितना आ गया 2 × 1 का स्क्वायर 1, और प्लस ये कितना 3/2 माइनस ये भी क्या हो जाएगा, सॉरी 3/√3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4, ठीक। ये तो प्लस के माइनस के कट गए, तो 2 का 2 मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 2, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन इसमें आसान है। एक सवाल और देख ले रहा मैं, तीसरा। हालांकि मैं तो चाहता हूं कि मैं पूरे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं, ताकि अगर किसी बच्चे के कुछ भी समझ में नहीं आता तो कभी भविष्य में भी जाके इसको आसानी से अगर सर्च करें तो मिल जाए पूरी ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन। तो cos 45 डिग्री अपॉन कितना दिया है sec
sec 30 और sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, रखो वैल्यू। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। इधर लिखो आके, cos 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू sec 30 की वैल्यू हो गई जाके 2/√3 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू होगी जाके 2। ठीक है, याद करो इनको। तो ये कितना आ जाएगा? 1/√2 अपॉन ये कितना होगा, इसका इससे मल्टीपल करो तो 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। इसका इसमें मल्टीपल करोगे और इसका इसमें तो ये आएगा जाके √3 अपॉन ये इसका नीचे मल्टीपल करो तो ब्रैकेट में 2 प्लस 2√3 और यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? यहां से ऊपर से इसमें से कॉमन ले सकते हैं 2। तो ऊपर तो बना रहेगा √3, नीचे से हमने 2 और कॉमन ले लिया, यानी कि 2 तो पहले कॉमन आया और √2 पहले से ही है। तो यहां से कितना बचा? 1 प्लस √3। यही इसका आंसर सबसे सही रहेगा। हो सकता है उसने क्या आंसर ये क्या नहीं दिया, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये इसका सबसे सटीक आंसर रहेगा। यानी आंसर का मतलब ये तो सबसे छोटा। ठीक है, तो इससे छोटा नहीं हो सकता है इसमें जो संयुग्मी गुणा करवा दे, यानी 1 - √3 से करवा दे ऊपर नीचे, तो उसका कुछ अलग आंसर आ जाए, बाद बाकी का ठीक है ये। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसके। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कह रहा है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। कुछ नहीं है, बस वैल्यू रखो। sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस cos 45 वैल्यू 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू होगी जाके 2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू होगी 1। ठीक, देखो ऊपर का ऐसे एलसीएम क्या आ रहा? 2√3, तो इसे मल्टीपल किससे करना पड़ेगा? हाँ, √3 से, प्लस इसमें पूरा 2√3 से करना पड़ेगा। तो ये क्या 2√3, इसमें किससे करना पड़ेगा? 2 से, तो माइनस के 2 दूनी 4 और अपॉन में कितना 2√3 और सबके बटे में ये कितना आएगा? इसका भी एलसीएम 2√3 आ रहा, तो इसे मल्टीपल किससे? 2 से, यानी कि 2 दूनी 4, इसे मल्टीपल √3 से, तो प्लस √3 और प्लस इसमें किससे? 2√3 से, तो प्लस का कितना 2√3 और फिर इसके बटे में कितना 2√3 से 2√3 कट गया। अच्छा, ऊपर 2√3 एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो कितना होगा 3√3 माइनस कितना 4 और अपॉन में यहाँ पे
वही चीज, ये कितना यहाँ पे, हाँ ये भी 3√3 और प्लस में कितना यहाँ पे 4। ठीक है, तो देखो सबसे जो छोटा से छोटा आंसर हो सकता है वो इसका यही रहेगा। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और देखते हैं अगला सवाल। देखो क्वेश्चन नंबर, इसका पहले का जो लास्ट है वो दे रखा है उसने 5 5 कॉस है ना, हाँ 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और इन सभी के बटी में है क्या, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखो नीचे अब हम कर रहे हैं इसको सॉल्व। नीचे हमें एक चीज दिख रही कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, तो ये 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू कितनी 2/√3 और माइनस 10 45 की वैल्यू कितनी 1 का स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर है ना, अच्छा अच्छा स्क्वायर तो सभी पे है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो अपॉन में कितना, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये क्या 5 इंटू यहां से कितना 1/4 और प्लस ये कितना हो गया 4 इंटू 4/3 माइनस कितना 1। ठीक, ये कितना होगा जाके यहां से 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1। एलसीएम निकालो तो इन इसके बटे में 1 मान लो, तो इनका एलसीएम सबका क्या आ जाएगा जाके 12। तो पहले यहाँ तो लिख लो 12, इससे मल्टीपल किससे करना पड़ेगा 3 से, तो 5 3 15 प्लस इसमें कितने 4 से, तो 16 चौके 64 और माइनस इसमें कितने करना पड़ेगा 12 से 12, तो 64 और ये दोनों प्लस के, या ऐसा कर लो 15 में से 12 गए बचे 3, तो 64 और 3 कितना हो गया 67/12। तो ये आएगा आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर इसका। ठीक है, तो आगे इसी तरह से इसमें काफी आसान से ही सारे क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। ठीक है, चलिए करवाते हैं अभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कि सही विकल्प का औचित्य कीजिए। ठीक है, और दूसरी का पहला है सवाल कि 2 tan थीटा 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है, इसको भी कई तरीके से सवाल किया जा सकता है। एक फॉर्मूला आपने अभी पढ़ाया था, हमने पहली क्लास में, दूसरी क्लास में सॉरी पढ़ाया था कि 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर किसके बराबर था tan 2a के। लेकिन इसमें रखते हैं हम वैल्यू, करते हैं इसको सॉल्व, यहीं से डायरेक्ट वैल्यू लिखो क्योंकि बहुत विकल्प है। 2 इंटू tan 30, जो tan 30 की वैल्यू थी कितनी थी tan 30 की वैल्यू, यानी कि cos sin 30 अपॉन tan 30 1/2/√3 क्या थी भाई 1/√3। ठीक है ना, यानी कि tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 वैल्यू 1/√3
1045 की वैल्यू कितनी 1 और 1060 की वैल्यू √3 और 1090 की वैल्यू कितनी 0, सॉरी 1090 की वैल्यू इनफाइनाइट, कुछ ही बोल दे रहा मैं भी, 1 प्लस कितना 1 अपॉन √3। भैया करते हैं इसको सॉल्व, और इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो अलग ही टाइप दिए हैं, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। देखते हैं किसकी वैल्यू बराबर आती है ये। तो ये क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 अपॉन √3 अपॉन ये कितना, इसका ऐसे मल्टीपल करो तो √3 1 जा √3 और 1 कितना √3 प्लस 1 अपॉन √3, ठीक है। ठीक, तो इसका इसमें मल्टीपल, सॉरी इसका इसमें मल्टीपल और इसका इसमें मल्टीपल, तो ये कितना आ जाएगा, या चाहो तो एक काम कर सकते हो, इसको इससे काट दो तो बचेगा ये, ठीक, इससे इसको काटो तो बचा कितना 2 अपॉन √3 प्लस 1। एक काम करो, इसमें जिस तरह के इसमें फॉर्मूले आ रहे हैं वो ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि देखो ऑप्शन में लिख दे रहा, वैसे तुम्हारे पास हम बुक्स होगी अच्छी बात है, कि sin 60 cos 60 और tan 60 sin 30, ऑप्शन बताओ इनमें से क्या सही होगा। देखो जब भी कभी आपको इस तरह का मिले नीचे, तो हर के विपरीत निशान से हमेशा गुणा करना, हमेशा हर के विपरीत निशान से, तो आपको मिलेगा क्या उससे वो देखते हैं, √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 से, ठीक है। देखते हैं क्या मिलता है इससे। देखो ये तो 2 तो ऊपर दिया ही है, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, तो यहाँ पे बचा कितना 3, यानी a² माइनस b² फॉर्मूला बन रहा, तो माइनस कितना 1, तो ये कितना हो गया 3 में से बन गया तो 2, ये तो 2 बचा ना, और इस 2 से ये 2 खत्म हो गया, तो यहाँ पे बचा कितना √3 माइनस 1। जो ऑप्शन दिए थे उनमें से तो ये कोई है नहीं, एक मिनट क्या किया इसमें, अरे भाई इसमें एक गलती कर गई, गलती ये कर गई 10 पे स्क्वायर चढ़ा था, ये यहाँ पे करेंगे स्क्वायर, ठीक, पूरा ही सब कुछ मामला गड़बड़ हो गया। देखो देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन √3, अपॉन में ये क्या आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 और √3 का स्क्वायर कितना 3, ठीक। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो कितना आएगा 2 अपॉन √3 अपॉन 3 बन जा 3 और 1 कितना हो गया 4 अपॉन 3, इसका मल्टीपल इसमें, इसका इसमें, तो ये आ कितना जाएगा जाके 2 इंटू 3, ये ऊपर से कितना 2 इंटू 3 और यहाँ पे कितना हो गया √3 इंटू कितना 4, ये इससे कितनी टाइम गया 2 टाइम, ये इससे कितनी टाइम गया √3 टाइम, तो यहाँ पे आ कितना गया √3 अपॉन 2, और ये वैल्यू किसकी होती है sin 60 की, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा स्क्वायर की वजह से गड़बड़ हो गया था, बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो sin 60 की वैल्यू होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको इसीलिए मैं फॉर्मूले से करना ज्यादा आसान समझता था, कि अगर हम वहां पर उसकी वैल्यू अगर रख देते आसानी से आ जाता। चलो देखते हैं दूसरा सवाल, इसी का जो दूसरा सवाल दिया गया है वो कह रहा है कि 1 माइनस
10² 45 अपॉन 1 प्लस 10² 45। देखो 1 की वैल्यू 1 माइनस 45 वैल्यू कितनी होती है 1 और इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10² 45 इसकी वैल्यू फिर से 1। ये बताओ 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1, ऊपर 1 में से 1 गया तो क्या बचा 0/2 और 0 में किसी संख्या से भाग देते तो आंसर क्या आता है। देखो तो इसका आंसर आएगा आपका 0 और ऑप्शन में दिया है 1090 1 और sin 45 और डी ऑप्शन है 0, तो डी ऑप्शन सही होगा 0। इसी का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि sin 2a इक्वल 2 sin a, sin 2a इक्वल 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर हो। देखो a किसके बराबर हो, जो मतलब ये वैल्यू हमारी इक्वल हो जाए। इसके 2-3 तरीके हैं क्वेश्चन करने के। पहले एक तो हम यहाँ पे sin 2a का फॉर्मूला यहाँ से खोलें, तो वही मुझे लगता है कि वही कर लेते हैं, वही आसान रहेगा। और भी तरीके हैं लेकिन वो सबसे सही रहेगा। तो sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a cos a इक्वल क्या 2 sin a, इधर दिया बना रहने दो। अब देखो कि हम यहां से अगर cos a निकालें तो 2 sin a तो यहाँ पहले ही से है 2 sin a अपॉन ये 2 sin a इधर भेजो 2 sin a, ठीक है। 2 sin a कट गया तो यहाँ पे cos a इक्वल कितना आ गया 1 और cos में 1 वैल्यू किसकी होती है 0 डिग्री, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं cos a तो लिखा ही है और 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं cos 0 डिग्री, cos से cos खत्म तो a कितना होना चाहिए 0 डिग्री। इसका आंसर आएगा आपका 0 डिग्री। ऑप्शन में है क्या, हाँ बिल्कुल है, पहले ही ऑप्शन है 0 डिग्री, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखो ये क्वेश्चन है आपका 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 2 10 a माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर है। देखो वैल्यू रखो तो इसकी 2 इंटू 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 1 माइनस 1 अपॉन √3 का क्या स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 बन जा 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा ये, ठीक। तो ये कितना हो गया 2 अपॉन √3 अपॉन 2 बन जा 3 बन जा 3 और 1 3 में बन गया तो 2 अपॉन 3, इसका मल्टीप्लिकेशन इसका इसमें, तो ये कितना हो जाएगा जाके देखो 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू √3, 2 से 2 तो खत्म हो गया और इससे ये गया √3 टाइम, तो आंसर आ गया √3 और √3 किसका आंसर होता है 10 60 डिग्री, ठीक है। तो आज इस क्लास में इतना ही रखते हैं। जो ये 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। थोड़ा समय कम बच रहा है तो इसलिए ज्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए 5 मिनट की वो क्लास बची थी, हालांकि 2 ही क्वेश्चन थे। चलो और अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।